नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम लिपि परीक्षण का सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं अवयव संबंधी प्रश्न को। आज हम देखेंगे संख्या सारणी संबंधी प्रश्न को। आइए हम देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियों एवं स्तंभों में दी गई रहती हैं। भिन्न भिन्न पंक्तियों एवं स्तंभों में दी गई रहती है। संख्याओं का क्रम किसी विशेष नियम के अनुरूप नहीं होता है। जो भी संख्याएं लिखी रहती हैं वह किसी विशेष नियम के अनुरूप नहीं होती है, पर दो या दो से अधिक पंक्तियों या स्तंभों में दी गई संख्याओं का आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंध रहता है अथवा वे किसी अनुक्रम पर आधारित होते हैं। अनुक्रम पर आधारित होते हैं किसी न किसी। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। उदाहरण है, निम्नलिखित पंक्तियों स्तंभों में कौन से परस्पर किसी भी प्रकार जुड़े संबंध है। कहाँ है? निम्नलिखित पंक्तियों स्तंभों में से कौन परस्पर किसी भी प्रकार से जुड़े संबंध है। यहाँ देखना, पंक्ति यहाँ बनाया गया है, यहाँ देखना स्तंभ बनाया गया। आपको पता है कि ये पंक्ति है। पंक्ति मतलब 1 2 3 4 5 जो क्षैतिज लाइन होती है उसी को हम पंक्ति बोलते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे हम स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ देखना, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ और 5 स्तंभ, ये आपके स्तंभ हैं। खड़ी वाली लाइन आपकी स्तंभ होती है। इसमें देखना 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है स्तंभ पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। जो दूसरा ऑप्शन है स्तंभ पहला, दूसरा, चौथा, और जो तीसरा ऑप्शन है स्तंभ दूसरा, तीसरा, पांचवा, और जो चौथा ऑप्शन है स्तंभ पहला, तीसरा और पांचवा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखना ध्यान से, पंक्ति यहाँ पंक्ति नहीं दिया बल्कि स्तंभ देखना किसी न किसी प्रकार से संबंध होगा। देखना स्तंभ 1 2 और 3, क्या स्तंभ 1 2 और 3 में कोई संबंध दिख रहा है? स्तंभ 1 और 2 और 3 में क्या कोई संबंध दिख रहा है? देखना ध्यान से। अगर हम देखें, अगर स्तंभ जो यहाँ पहला है उसमें नंबर 3 दिया है, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा। और देखना ध्यान से, क्या 3 का मान लो हम 4 बार गुणा करते हैं तो 12 मिल गया। मान लो 3 का अगर हम क्यूब करते हैं 27 हो गया, 3 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिए 12 हो गया। यही नियम सब में फॉलो करना चाहिए। क्या 6 का क्यूब करेंगे 216 होगा? क्या 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा? नहीं, 25 नहीं होगा बल्कि 24 होगा। 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा? क्या 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा? नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखना, स्तंभ 1 2 और 4 का क्या संबंध है? 3 का क्यूब कर दो 27 हो गया पहला स्तंभ, फिर दूसरा 3 का क्यूब कर दिए 27 हो गया। फिर देखना, क्या 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 प्राप्त हो जाएगा? क्या अगर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 मिल जाएगा? हाँ, यहां देखा गया 3 का क्यूब करने के बाद 27 मिल गया दूसरे स्तंभ वाली संख्या, और 3 का स्क्वायर करने के बाद चौथे स्तंभ वाली संख्या मिल गया। यही नियम यहां भी फॉलो करना चाहिए। 6 का क्यूब करेंगे क्या 216 होगा? आप बताएंगे 216 होगा। क्या 6 का स्क्वायर 36 होगा? आप बताएंगे सही 36 होगा। 4 का क्यूब 64 होगा? आप कहेंगे हाँ सर 4 का क्यूब 64 होता है। क्या 4 का स्क्वायर 16 होगा? आप बताएंगे 16 होगा। 5 का क्यूब क्या 125 होता है? आप कहेंगे हाँ सर 125 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 25, सही है। 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सब में वही मैच किया जो पहले में मैच किया, दूसरे में मैच किया और चौथे में मैच किया, तो पहला, दूसरा और चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से संबंध होता है, वही संबंध आपको बता करके ऑप्शन को सही करना होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियों स्तंभों में दी गई हैं। इनमें से कौन सी पंक्तियां
स्तंभ आपस में किसी प्रकार संबंधित या संबंध है। ये आपको दिया है, ये आपको पता है पंक्ति है। इस प्रकार से क्षैतिज वाली लाइन को पंक्ति बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर वाली लाइन को स्तंभ बोलते हैं। ये आपका स्तंभ है, एक स्तंभ, दो स्तंभ, 3 4 5। पंक्ति भी 5 है, 1 2 3 4 5। ऑप्शन दिया है पंक्तियां 1 2 3 किसी प्रकार से समान है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या समान है? तो देखना, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या समान है? 6 चौका 24, 6 4 36, 5 5 चौके 20, 5 5 25, 9 दूनी 18, 9 त्रिक। देखना ध्यान से, 6 चौका 24, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, फिर 4 और 6 यहाँ देखा गया, 6 का 4 मल्टीप्लाई किए 24 आ गया, 6 का 6 मल्टीप्लाई किए 36 आ गया, 5 का 4 मल्टीप्लाई किए तो 20 आ गया, और 5 का 5 मल्टी, यहाँ 4 यहाँ 5, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ 4 यहाँ 5, एक में 4 6, एक में 4 5, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ आप देख पाए 9 दिए 18, 9 3 27, एक में 2 और एक में 3, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या पंक्तियां 1 4 5 आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं? क्या पंक्तियां 1 4 5 आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं? देखना ध्यान से, 6 चौका 24, 6 4 36। अगर हम देखें 6 चौका 24, 6 4 36, 6 6 48, 6 दाम 60, 6 गुणे 4 हो जाएगा 24, 6 गुणे 6 हो जाएगा 36, 6 गुणे 8 हो जाएगा 48, 6 गुणे 10 हो जाएगा 60। देखना, 4 2 6, 6 2 8, 2 10, 4 6 8 10। देखना, यहाँ 4 में 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, 6 में 6 का मल्टीप्लाई 36, 6 में 8 का मल्टीप्लाई 48, 6 में 10 का मल्टीप्लाई 60। देखा, यहाँ भी देखिए, तो अगर हम 5 का 4 मल्टीप्लाई करें, 5 का 4 में अगर मल्टीप्लाई करें कितना होगा? नहीं, चौथी वाली देखना, चौथी वाली 7 का 4 में, 7 का 4 में 28 होना चाहिए, 7 का 6 में 42 होना चाहिए, 7 का 8 में 56 होना चाहिए, और 7 का 10 में 70 होना चाहिए। यहाँ देखिए 28 42 56 70 मैच किया। यहाँ देखना, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, 8 दाम 80। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पहली पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति सेम है, जैसे पहले में नियम लगा हुआ है सेम वैसे चौथे में नियम फॉलो किया, सेम वही नियम पांचवें में फॉलो किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख पाए, अगर हम देखें 6 का 4 में मल्टीप्लाई 24, 6 का 6 में 36, 6 का 8 में 48 और 6 का 10 में 60, वही नियम यहाँ भी फॉलो किया। 7 का 4 में 7 चौके 28, 7 छंग 42, 7 8 56, 7 दाम में 70, 8 चौके 32, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, 8 दाम 80। सेम वही नियम फॉलो किया जो पहले में फॉलो किया था, जो चौथे में फॉलो किया था, वही नियम पांचवें में फॉलो किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां स्तंभों में दी गई हैं, इनमें से कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किसी प्रकार से संबंधित या संबंध है? आपको यहाँ देखना ध्यान से, इस प्रकार से पंक्तियां दी गई हैं। आपको पता है पंक्तियां होती हैं, ये स्तंभ होते हैं। जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है उसे हम स्तंभ बोलते हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम पंक्ति बोलते हैं। आप पंक्ति और स्तंभ का अध्ययन करिए और बताइए कि स्तंभ दूसरा, चौथा और पांचवा क्या सही है। अगला है स्तंभ पहला, दूसरा और चौथा क्या सही है। अगला ऑप्शन है स्तंभ दूसरा, चौथा और पांचवा सही है, और डी वाला ऑप्शन है स्तंभ पहला, तीसरा और पांचवा सही है। आप स्तंभ और पंक्तियों का अध्ययन करिए, उसके बाद बताइए। तो देखना ध्यान से, क्या 28 जो दिया है दूसरा चौथा और पांचवा, दूसरा चौथा और पांचवा, तो देखना ध्यान से, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है। देखना, अगर 22 में कितना जोड़ दे कि 31 हो जाए, 22 में अगर हम 9 जोड़ दे 31 हो जाएगा।
31 में कितना जोड़ दे 47 हो जाए। 31 में जो है अगर हम 13 जोड़ दें तो 13 जोड़ दे 44 हो जाएगा। 31 में हम अगर 13 जोड़ दे 44 हो जाएगा। 44 में कितना जोड़ दे 51 हो जाए। 44 में कितना हम ऐड कर दे 51 हो जाए। तो देखना ध्यान से, अगर हम 44 में 7 जोड़ दें 51 हो जाएगा। 51 में कितना ऐड कर दें 62 हो जाए। 51 में यदि हम 11 ऐड कर दें 62 हो जाएगा। 62 में कितना ऐड कर दें कि 77 हो जाए। 62 में जो है यदि आप 15 ऐड कर देंगे तो 77 हो जाएगा। यही देखिए ध्यान से, जितना जितना हम ऐड किए 9 13 7 11 15, 9 13 7 11 15 क्या इसमें फॉलो करता है चौथे में। देखना दूसरे में तो ऐड किए हैं 9 13 7 11 15, अब चौथे में ऐड करिए 9 ऐड करेंगे क्या 28 हो जाएगा। हाँ, अगर 19 में आप 9 ऐड करते हैं तो 28 हो जाएगा कंफर्म। 28 में अगर हम 13 ऐड करते हैं तो क्या 41 हो जाएगा। एकदम सही है। 28 में यदि आप 13 ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 41। 41 में क्या अगर हम 7 ऐड कर दें तो 48 हो जाएगा। सही है, यदि आप 41 में 7 ऐड कर दोगे तो 48 हो जाएगा। 48 में क्या हम 11 ऐड कर दें तो 59 हो जाएगा। आप 48 में 11 ऐड करोगे तो 59 हो जाएगा। 59 में अगर आप 15 ऐड करते हो तो क्या 74 हो जाएगा। देखना 59 में यदि आप 15 ऐड करते हो 9 5 14 5 1 6 7 74 हो जाएगा कंफर्म। अगर आप 59 में 15 ऐड करते हो तो 74 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब यही नियम 5वें में फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो कर दिया तो करेक्ट है, अगर नहीं फॉलो करेगा गलत है। देखना 16 में अगर हम 9 जोड़ते हैं क्या 25 होगा। 16 9 25 करेक्ट है। 16 9 25। 25 में यदि 13 ऐड करते हैं तो क्या 38 होगा। 25 में 13 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। सही है। 38 में क्या 7 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। आप बताएंगे 45 हो जाएगा। सही है। 45 में क्या 11 ऐड कर देंगे 56 हो जाएगा। एकदम करेक्ट है। यदि आप 45 में 11 ऐड करोगे 56 हो जाएगा। 56 में यदि हम 15 ऐड करते हैं क्या 71 हो जाएगा। देखना ध्यान से, 56 में यदि आप 15 ऐड करते हो 6 5 11 5 1 6 1 7 71 हो जाएगा। एकदम करेक्ट है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। जो स्तंभ दिया है उसी स्तंभ में देखा गया कि दूसरा स्तंभ जो है, चौथा स्तंभ जो है और पांचवा स्तंभ जो है उसमें हम देख लिए। दूसरे में पहले 9 ऐड कर दिए 33 मिल गया। 31 में हम 13 ऐड कर दिए 44 मिल गया। 44 में हम 7 ऐड कर दिए 51 मिल गया। 51 में हम 11 ऐड कर दिए 62 मिल गया। 62 में हम 15 ऐड कर दिए 77 मिल गया। तो यही देखा गया कि क्या सब में फॉलो करता है क्या यही, तो फॉलो किया, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखना। चौथा एग्जाम्पल है। नीचे कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां स्तंभों में दी गई हैं। इनमें कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किसी न किसी प्रकार संबंधित है आपको बताना है। यहां देखना, इसका अध्ययन करना। इस प्रकार से स्तंभ होता है, या आपका स्तंभ है और यहां पंक्ति होती है। पंक्ति लिखना हो देख लो इस प्रकार से। पंक्ति 1 2 3 4 5 ये पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है। तो बताना है कि ध्यान से देखिए, स्तंभ 1 2 और 3, क्या स्तंभ 1 और 2 3 का आपस में कुछ ना कुछ संबंध है। अगर संबंध है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखना, स्तंभ 1 3 और 4, क्या स्तंभ 1 3 और 4 का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। अगर संबंध होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्तंभ 1 4 और 5, क्या स्तंभ 1 4 और 5 का किसी न किसी प्रकार से संबंध है। अगर संबंध होगा तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है स्तंभ 1 2 और 5,
अगर स्तंभ 1, 2 और 5 का आपस में कुछ संबंध होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, हम देखते हैं यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 2002 में आया है। तो देखना ध्यान से, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। क्या पहला ऑप्शन जो है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ संबंध रखते हैं क्या? अगर हम देखें तो देखना, 3 में अगर हम 4 ऐड करते हैं 7 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करते हैं 5 हो जाएगा, 3 में अगर हम 8 ऐड कर दें तो 11 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड कर दें तो 9 हो जाएगा। देखना ध्यान से, अगर हम 3 में 4 ऐड करते हैं 7 हो जाएगा, 3 में यदि हम 2 ऐड करते हैं 5 हो जाएगा, 3 में 8 ऐड करते हैं तो 11 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो देखना, क्या 6 में भी यही कंडीशन है, स्तंभ 2 में भी यही कंडीशन है। अगर हम 6 में 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 10 नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन चेक करना, स्तंभ 1, 3 और 5। स्तंभ 1 में अगर हम अभी देखें, पहले हम 3 ऐड करें, 3 में 4 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, 3 में 8 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 3 में 6 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। तो देखना, क्या तीसरे में ऐसा हो रहा है, 10 में 4 ऐड करेंगे 14, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, 10 में 6 ऐड करेंगे 16। करेक्ट हो रहा है। यहाँ देखिए फिर से, जैसे यहाँ 3 था, 3 में 4 ऐड किए 7, फिर 3 में 2 ऐड किए 5, 3 में 8 ऐड किए 11, 3 में 6 ऐड किए 9 हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ भी दिख रही है। 10 में यदि हम 4 ऐड करेंगे 14, 10 में यदि हम 2 ऐड करेंगे तो 12, 10 में यदि हम 8 ऐड करेंगे तो 18, 10 में यदि हम 6 ऐड करेंगे 16। अगला देखना, क्या चौथे में ऐसा हो रहा है, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 8 में 8 ऐड करेंगे 16 और 8 में 6 ऐड करेंगे 14। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देख पाए, स्तंभ 1, 3 और 4 पूरी तरह से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, उदाहरण नंबर 5, नीचे कुछ संख्याएं भिन्न भिन्न पंक्तियां स्तंभों में दी गई हैं, इनमें कौन सी पंक्ति स्तंभ आपस में किसी प्रकार संबंधित है? देखना ध्यान से, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। स्तंभ 1, 2 और 3 क्या आपस में सही है? 1, 2 और 3। तो बताना है जो पहला स्तंभ है। देखना ध्यान से, अगर हम यहाँ देखें 9, 5, 7, 3, 11, यहाँ 11, 2, 8, 10, 14। आपको बताना है क्या स्तंभ 1, 2, 3 आपस में संबंध रखते हैं। तो हम यहाँ अगर देखें 9 में कुछ अगर ऐड कर दें, 9 में से कुछ घटा दो, 9 में से मान लो 4 घटा दिए 5 आ गया, 9 में से 2 निकाल दिए 7 आ गया, 9 में से 6 निकाल दिए 3 आ गया, 9 में 2 ऐड कर दिए पता चला 11 आ गया। क्या इस प्रकार से संबंध रखता है? 11 में अगर हम देखें कोई संबंध नहीं, यहाँ घटा दिए थे 4, 11 में 4 घटाएंगे कितना होगा 7, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। चलिए स्तंभ नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, 1, 3 और 5। अगर 1, 3 देखें 18 में अगर हम 9 में 4 निकाले थे 5 आया था, 18 में 4 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 14, ये भी नहीं होगा। अगला देखना स्तंभ 2, 3, 4, स्तंभ 2, 3, 4। अगर देखिए 11 में से पता चला, अगर हम 11 में कुछ घटा दें, मान लो 11 में 9 घटा दिए 2 आ गया, 11 में से मान लो 3 घटा दिए 8 आ गया। क्या 18 में 9 घटाएंगे 10 आएगा? अगर 18 में 9 घटाएंगे कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 दिया, ये भी गलत हो गया। अगला देखना स्तंभ 1, 3, 4। अगर स्तंभ 1 देखे 1, 3, 4, अगर देखे 9, 9 1 के 9, 9 3 18, 9 3 27, 9 1 के 9, 9 3 18, 9 3 27। यहाँ देखा गया, अगर हम देखें 9 1 के 9 कर दे आ जाएगा 9। अगर यहाँ देखिए
9 माइनस 4 गुणे 1 कर दें, 1 का 4 मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा कितना 5। अगर यहां देखें 9 माइनस 9 माइनस अगर हम यहां कर दे 6 गुणे 1, अगर हम 9 1 के 9 5 आ जाएगा और 9 में हम कितना ऐड करें, 9 माइनस अगर 2 कर दे गुणे 1 कर दे हो जाएगा 7। 9 दूनी 1 2 के 2 हो जाएगा 7। अगर हम यहाँ 9 माइनस 6 गुणे 1 कर दे हो जाएगा 3। अगर यहाँ हम कर दे 9 प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा 11। क्या यही नियम देखना यहां फॉलो करता है क्या, देखना ध्यान से। अगर हम देखें 18, एक बार देखना ध्यान से, 18 गुणे 9 गुणे 2 कर दे तो हो जाएगा 18। क्या 18 माइनस 4 गुणे 2 हो जाएगा 10। क्या अगर हम यहां देखें कि 18 माइनस 4 गुणे 2 हो जाएगा 10, 10 मिल जाएगा, सही है। क्या 18 माइनस 2 गुणे 2, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 2, हर जगह 1 था, 1 का मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 14 हो जाएगा, सही है। अगला देखना, क्या 18 माइनस 6 गुणे 2 तो 6 दूना 12, क्या 6 आ जाएगा, क्या सही है। क्या 18 माइनस 18 प्लस 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 18 4 22, 22 आ जाएगा, क्या सही है। अगले में देखना, चौथे वाले में, चौथे में अगर हम देखें, देखना ध्यान से, अगर हम कहते हैं 9 गुणे 3 हो जाएगा 27। क्या 27 माइनस, क्या 27 माइनस 4 गुणे 2, 4 गुणे 3, देखना क्या ये 15 आ जाएगा, क्या 4 नहीं 12, 27 में से 12 निकलेगा 15। 27 माइनस जैसे यहां किया गया है 2 गुणे 3, 2 3 6, क्या 21 आ जाएगा, क्या 27 में से 6 निकलेगा 21। 27 माइनस 6 गुणे 3, 36 18, 27 में से 18 निकलेगा, क्या 9 आएगा, क्या यहां भी 9 है, सही है। 27 प्लस 2 गुणे 3, 2 3 6, 33 आ जाएगा, क्या 33 आएगा, क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। सभी फॉलो किया इसी प्रकार से, देखा गया कि 9 गुणे, आप देखिए 9 गुणे 1 किए थे तो 9 आया था, और 9 में यहां है 9 माइनस 4 गुणे 1 कर दिए तो हो गया 5। फिर क्या किए 9 माइनस 2 गुणे 1 कर दिए तो हो गया 7। इसी प्रकार से किए थे। फिर यहां देखना 9 गुणे 6, 9 गुणे 6 माइनस 9 माइनस 6 गुणे 1 हो गया 3। फिर क्या किए थे 9 प्लस 2 गुणे 1 कर दिए हो गया 11। यही सब में फॉलो किया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ऐसे प्रश्नों को तभी लगा पाएंगे, अन्यथा बहुत ही मुश्किल होगा ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए, आप लगा ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से जो चित्र दिया है इसमें स्तंभ और पंक्तियों का अध्ययन करिए, तभी आप उसको लगा पाएंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, क्यों, क्योंकि एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, एसएससी सीजीएल 2000 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ध्यान से इसको देखेंगे, स्तंभ को देख, यहाँ स्तंभ को ही देखना है। जैसे यहाँ 9 18 27 है, तो 9 1 के 9, 9 3 18, 9 3 27 हम ऐसे कर लिए। तो 27 माइनस 4 गुणे 3 जैसे यहाँ किए थे, शुरू में ऐसे किए थे 9 गुणे 2, 9 3 18 हो गया, 18 माइनस 4 गुणे 2, शुरू में ऐसे 9 1 के 9, फिर 9 माइनस 4 गुणे 1 किए थे हो गया 5। इसमें देखना वही किए हैं, यहाँ 1 था तो 1 किए, यहाँ 2 है 2 किए, फिर 2 किए, फिर 2 किए, फिर 2 किए, सेम वैसे ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम अच्छा कल फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।